अरे अर्चना जल्दी करो ना, पिछले आधे घंटे से तुम तैयार हो रही हो। पूजा शुरू होने से पहले पहुंचना है उधर। बस हो ही गया बाबा, चलो चलो। अच्छा चलो, अभी हो गया। अच्छी लग रही है। अरे माधुरी तुम। सॉरी, आप लोग कहीं जा रहे हैं शायद। कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं आओ आओ अंदर आओ आओ। हाँ बोलो, कुछ खास काम? जी, कुछ पूछना था आपसे। बोलो। बात कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई है क्या? अब मतलब धर्मेश के घर पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जी, वो पिछले 2 दिनों से मेरे साथ होटल में ठहरे हुए हैं। घर वापस जाने का नाम ही नहीं लेते, और कुछ पूछती हूँ तो मुझे बताते ही नहीं है। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। आप लोगों को कुछ पता हो तो। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वैशाली तो हमारे साथ यहाँ रह रही। और अगर ऐसी कोई बात होती तो वैशाली को तो पता ही होता। लो, तुम दोनों अभी तक यहाँ पर हो? भाई हम लोग तो वहाँ आने ही वाले थे, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वो पंडित जी ने पूजा का सामान मांगाया था तो। आइए। मैं जानती हूँ इसे। आई तू इसे कैसे जानती है? हम लोग मिले थे ना, धर्मेश नहीं मिलवाया था हमें, वो खिलौनों की शॉप में। याद आ रहा है? चलो अच्छा हुआ। पता है आज हमारे घर में छोटी सी ग्रह शांति की पूजा है, इसलिए मैं इन्हें बुलाने आई थी। तुम भी चलो हमारे साथ। जी शुक्रिया, वो लेकिन मुझे अभी कुछ काम है। अरे काम वाम तो चलते ही रहेंगे, लेकिन जिस ईश्वर की कृपा से ये काम चलते हैं ना, उन्हें धन्यवाद देना भी तो जरूरी है। चलो अब सब लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो तुम भी। अरे 1 आध घंटे की तो बात है, प्रसाद लेकर जाना। हाँ, पूजा के लिए कभी मना नहीं करते। पंडित जी, ये लो, ये चंदन की लकड़ियां हैं। सामग्री। अच्छा, बाकी की सारी सामग्री आ गई है ना? धूप तेल मधु नहीं आया। वो तो मेरी पत्नी लाने गई है, बस आती होगी। अरे ये लो, ये लोग तो आ गए। अरे क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? ये माधुरी है, धर्मेश के रिश्तेदार। मैं अर्चू के घर गई थी ना, तो वहां पर ये भी थी, तो मैंने सोचा इसे भी पूजा में लेकर आऊं। हाँ मैं मिला हूँ इनसे, मानो के घर पे मिला हूँ पहले। आओ ना बेटा, आओ, बैठो। आओ अर्चू। धर्मेश, क्या हुआ? तू भी ना अपनी आदत से परेशान है। कितनी बार बोला कि एसी की आदत मत डालो। अभी दिन भर एसी में बैठोगे, प्रॉब्लम तो होगी ना। हवा उतनी दूर है, लेकिन पसीने से नहा चुके हो तुम।
वैशु, तू यहाँ क्यों बैठी है? धर्मेश के पास जाकर बैठ। पूजा में हमेशा पति के साथ बैठना चाहिए, तभी तो ज्यादा पुण्य मिलता है। ये माधुरी यहाँ कैसे पहुंच गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रमेश, कहाँ जा रहे हो? पूजा शुरू होने वाली। बैठो बैठो। धर्मेश, तुम्हारी माँ नहीं आई अभी तक? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। यहाँ हर कोई माधुरी को जानता है, मेरी रिश्तेदार की हैसियत से। अब अगर माँ ने आकर बता दिया कि ये मेरी कोई नहीं लगती तो सारा बड़ा बनाया खेल बिगड़ जाएगा। आई, वो माँ घर से निकल चुकी हैं, बस आती ही होंगी। धर्मेश की किस्मत कितनी अच्छी है ना माना, हमेशा कहीं ना कहीं से बच ही जाता है। तुम सही कह रही हो अर्चना, लेकिन एक तरीके से जो हुआ अच्छा ही हुआ। तुमने देखा आई बाबा कितने खुश थे। अगर उन्हें सच्चाई का पता चल जाता तो उनकी सारी खुशी में पानी फिर जाता। क्या सोच रहे हैं? अर्चना, मैं आई के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हें पता है आज जब पूजा चल रही थी ना, तो मुझे एकदम से लगा कि मैंने आई को देखा है। मैं तसल्ली करने के लिए बाहर भी गया, लेकिन आई वहां थी ही नहीं। पता नहीं मैंने सच में देखा था या वो एक वहम था। मानव, इतना सोचने वाली कौन सी बात है? जाकर आई से पता कर लीजिए कि आई वहां थी या नहीं। और वैसे भी अब रात को वहीं रुकने वाले हैं ना। नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों? तुमने देखा नहीं, परसों मैं गया था तो कल क्या हुआ। मैं आई के उम्मीदें बढ़ाना नहीं चाहता। लेकिन मानव, आप वहां जाते हैं तो आई बाबा को खुशी होती है। खुशी होती है, लेकिन तकलीफ भी तो होती है। ये जानबूझ के नजदीकियां बढ़ाना ये बिल्कुल भी सही नहीं। अपने आप से होगा तो होगा, हमें सही मौके का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब ये कि मैं वहां रहने नहीं जाऊंगा, और मैं उस घर में तभी जाऊंगा जब वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मानव ऐसे। और तुम मुझ पे कोई जबरदस्ती नहीं करोगे। मैंने बस सोच लिया और मैं यही करूंगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे।